सब्सक्राइब करें रूप फैशन पॉइंट को और घंटी के आइकन पे क्लिक करें सिलाई की हर नई वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल रूफ फैशन पॉइंट में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बनाना बताएंगे सर्कल प्लाजो, किस प्रकार आप सर्कल प्लाजो बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले तो हम आपको बताएंगे कि सर्कल प्लाजो बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि सिंपली हमें लेना होगा पहले अपना स्केल, ये हमारी स्केल है। और बेल्ट में लगाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे अपनी इलास्टिक साइड, जैसे आपने साइड अपने अकॉर्डिंग 1 इंच चौड़ी या 1.5 इंच चौड़ी। और इसके साथ हमारे यहाँ पे कुछ चाक है, हमारे कैंची है और हमारे इंची टेप वगैरह। तो ये तो हमारा चीजें हुई, तो हमारा मटेरियल हुआ। और जो कपड़ा होगा हमारा, कम से कम हमें यहाँ पे कपड़ा लेना होगा 2.5 मीटर कपड़ा। ये हमारा 2.5 मीटर लंबा कपड़ा है। और इस कपड़े का जो अर्ज है, कपड़े की जो चौड़ाई है वो 42 इंच है, 42 इंच। और जो हमारी मेजरमेंट लेनी होगी आपको। सिंपली पहले तो आपको इसकी लेनी होगी अपनी प्लाजो की लंबाई, जितना भी लंबा आपको पहनना है। और इसी के साथ साथ आपको हिप की गोलाई लेनी होगी। और जहां पर इसको आपको बांधना है, बेल्ट को हम बोलते हैं, कमर बोलते हैं, आपको कमर की गोलाई लेनी होगी। इन 3 चीजों की, इन 3 नाप की जरूरत पड़ेगी आपको, कमर, हिप और इसकी लंबाई। तो चलिए दोस्तों हम आपको उसकी मार्किंग करके बताते हैं। और अगर आप चाहें तो आप में एक मैचिंग भी यूज कर सकते हैं। जो मैचिंग के तौर पर आप यहाँ पर में इसका बेल्ट जो होगा, आप बेल्ट को अलग मैचिंग पर लगा सकते हैं। जो भी आपकी कुर्ती वगैरह मैच करता होगा वो आपकी इच्छा होगी, आप ना भी लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना एक कपड़ा लेना है। कपड़े की लंबाई है 2.5 मीटर, जो कि हमने फोल्ड करके रखा हुआ है। और हमारे कपड़े का जो चौड़ाई है, जो पना है, जो अर्ध है, उसकी चौड़ाई है 42 इंच, 42 इंच। अब इसको हम पहले अपने काउंटर पे ऐसे डबल करके अच्छे से बिछा लेते हैं। तो ये हमने अपने कपड़े को काउंटर बिछा दिया फोल्ड करके। ये हमारा डबल फोल्ड में कपड़ा है। अब इसको हम यहाँ पर इसका एक हिस्सा इस तरफ से उठाकर हम इसको एक कोना उठाएंगे और इसको अपने कपड़े पर त्रिकोण बिछाएंगे इस प्रकार। ये हमारा त्रिकोण यहाँ पर ऐसे फोल्ड हो चुका है। जैसे वो अपनी पजामे वगैरह कटिंग करते हैं, इसी प्रकार इसको हम फोल्ड करके बिछाना है। इसको भी यहाँ से भी जो भी हमारी सलवट वगैरह जो निकल रही है यहाँ पर, इसको भी हम बराबर कर देंगे। कहीं पर भी कपड़े में झोल वगैरह नहीं रहना चाहिए। कहीं पर भी अगर झोल वगैरह रहता है तो आपकी कपड़े की फिटिंग या फिनिशिंग कम हो सकती है। तो इसको हम इक्वली फोल्ड किया। ये हमारा त्रिकोण, हमारा ट्रायंगल यहाँ पर बन चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसमें सबसे पहले आपको लगाना अपनी बेल्ट का मार्क। जो भी आपकी बेल्ट है, जो भी आपकी कमर है, उसका आपको निशान लगाना है। तो जैसे कि हमारी बेल्ट है 40 इंच, आपकी बेल्ट से छोटी या बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारी 40 इंच की बेल्ट का निशान लगाएंगे। 40 का चौथाई भाग होता है यहाँ पर 10 इंच। तो 10 इंच हम यहाँ पर देखते हैं कि 10 इंच हमारा यहाँ पर कहां पर आता है। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट का चौथा भाग यहाँ पर आएगा। आपका साइज चाहे जो भी हो, छोटा है बड़ा, आप उसी का अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो ये हमारा 10 इंच हमारा यहाँ पर आएगा। हमारी कमर का चौथाई भाग, तो हमने यहाँ पर सिंपली सीधा मान लगाया है। अब इसको हम यहाँ पर अब हमें यहाँ पर एक निशान लगाना है। ये हमने, हमारी जो बेल्ट होगी वो सीधी नहीं होगी, हमारी बेल्ट होगी यहाँ पर राउंड में। हमने सिर्फ दिखाया है आपको कि किस प्रकार आपकी बेल्ट आप मार्किंग कर सकते हैं। हमारी बेल्ट हो कुछ इस तरीके से, ऐसे यहाँ पर राउंड होगी। तो जितना आपको यहाँ पर ये जो आपका ऊपर का हिस्सा है, ये वाला आपको इसको नापना है। तो ये आपका हिस्सा कितना बैठता है यहाँ पर, ये हमारा पूरा हिस्सा यहाँ पर करीब करीब 11 इंच है, 11 इंच है। तो इतना ही मार्क आपको यहाँ पर इसके इस तरफ यहाँ पर लगाना है 11 इंच का। इस प्रकार ऐसे आपने निशान लगाया और फिर ऐसे निशान आपके बीच में लगाएंगे 11 इंच का। तो इसको हम यहाँ पे एक राउंड शेप ऐसे दे देंगे इस तरीके से। तो ये आपकी कमर में एक राउंड शेप बिल्कुल बराबर ऐसे आएगी। ये आपकी बिल्कुल राउंड शेप आ गई, क्योंकि हमारा यहाँ पर 11 इंच था ये। तो ये इस तरीके से ऐसे यहाँ पर घूम सकता है। तो 11 इंच हमारा यहाँ पर ये ऐसे हो गया है। ये हमारी बेल्ट है। अब ये निशान लगाने के बाद आप उसमें एक बार फिर नाप लेना चाहिए कि अब क्या ये शेप देने के बाद अभी भी हमारा ये पूरा 10 इंच आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पर इसे दोबारा नापते हैं इस प्रकार। ये शायद छोटा आएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये करीब करीब ये आधा इंच पौना इंच कम हो गया है। तो इसके ये हमारा 10 इंच था पहले, तो अब यहाँ पर करीब 9.5 इंच हो गया है। तो यहाँ पर इसको बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे एक मार्क इसके नीचे लगाएंगे, करीब पौना इंच पर 1 इंच के नीचे लगाएंगे। शेप वही रखेंगे इक्वल गोलाई में ऐसे। और फिर इसको दोबारा नापते हैं। तो ये हमारा 10 इंच ऐसे आ गया है। यहाँ पर हमारी हिप का चौथाई भाग 10 इंच यहाँ पर ऐसे आ चुका है। अब इसके बाद हमारे जो निशान हमने बाद में लगाया ये वाला, अब इसको हम अब इस नाप से अपनी लंबाई नापेंगे। तो जैसे कि हमें इसके ऊपर बेल्ट भी लगानी है। हमारी जो बेल्ट है, जो हमारी इलास्टिक है, वो लगभग 1.5 इंच चौड़ी है। तो यहाँ पर इसको हम 1.5 इंच ऊपर रखेंगे एक्स्ट्रा। और जो भी आपकी लेंथ है, आपको अपनी लेंथ का मार्क लगाना है इसके नीचे। हम अपनी लेंथ रखेंगे यहाँ पर 37 इंच। इस प्रकार 37 पर मैं मार्क लगा देते हैं। इस प्रकार आप चाहे तो अपनी लंबाई को अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो भी आपको लंबाई चाहिए होगी। और
जैसी शेप हमने यहाँ पर दी है गोलाई में, ऐसी शेप हम यहाँ पर पूरे राउंड में देंगे। तो गोलाई में शेप लगाने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि इस हिस्से से ऊपर जो भी आपका छोटा ये त्रिकोण है, आप इसके किनारे को, इसके सेंटर को यहाँ ऊपर से नापिए इस प्रकार, और जहां पर आपने भी लंबाई का निशान लगाया है, जो भी आपकी लंबाई आपने रखी है, रखना चाहते हैं, आप यहाँ पर इसको नापिए ऊपर से लेके नीचे तक। तो जैसे कि हमारी लंबाई यहाँ पर ये आती है 47.5 इंच, 47.5 इंच, 47.5 इंच लंबाई हमारी। तो यहाँ पर इसको नीचे को ऊपर से पकड़ेंगे और इसको इसी साइज के अकॉर्डिंग ऐसे यहाँ पर पूरे राउंड में यहाँ पर सर्कल बना देंगे, इसे घुमा देंगे। तो जहां जहां आपका मार्क आता है यहाँ पर इसको आप ऐसे ऐसे निशान लगा दीजिएगा। ऐसे आपका जो प्लाजो का जो सर्कल बनेगा, जो गोलाई होगी, वो इक्वली हर जगह से बराबर होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी लंबाई कहीं से छोटी बनती है, कहीं छोटी, कहीं से बड़ी बनती है। ये तो इक्वली हर जगह से बराबर बनेगी। तो देखिए हमने यहाँ पर ऐसे राउंड के हिसाब से मार्क लगा दिया है। अब इन सभी मार्कों को हम यहाँ पर ऐसे आपस में टच कर देते हैं, ताकि आपको उसको कटिंग करने में, आपको समझने में इसमें आसानी हो। तो ये देखिए दोस्तों, हमने भी लंबाई निशान लगाया। अब इसके बाद हम एक बार फिर अपनी लंबाई नापेंगे, कहीं हमें लंबाई कोई कमी तो नहीं रह गई। तो ये नीचे वाला मार्क है हमारा 1.5 इंच हम ऊपर निकालेंगे बेल्ट के लिए, अपनी इलास्टिक के लिए, और लंबाई हमारी 37 इंच हमारी बिल्कुल ठीक इक्वल आ रही है। अब इसको हम यहाँ कहीं बीच में रखेंगे, 1.5 इंच ऊपर रखेंगे, फिर यहाँ पर नापेंगे तो 37 हमारी बिल्कुल बराबर आ रही है। तो यहाँ पर इसको रखेंगे 1.5 इंच ऊपर, और फिर यहाँ से नापेंगे तो 37 इंच हमारी बिल्कुल बराबर ऐसे आ रही है। तो ये हमारी लंबाई टोटली इक्वल बिल्कुल ऐसे आ रही है। अब इसके बाद हम इसको कट कर देंगे, अपने बेल्ट वाले हिस्से को और अपने घेर वाले हिस्से को। तो ये हमने अपनी प्लाजो की लंबाई और लेंथ कट कर दी है। ये हमारी बेल्ट है और ये हमारा इसका घेर है। हमने यहाँ पर दोनों तरफ इसके नीचे और ऊपर हाफ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है, ताकि यहाँ पर जब हम अपनी बेल्ट अटैच करेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा कपड़ा फोल्ड करेंगे तो हमारी लंबाई कम ना पड़े। अब इसके बाद बारी आती है हमारी क्रोच एरिया की, हमारी आस्तीन की, और फिर हम आपको यहाँ पर ज्वाइंट लगाना बताएंगे। तो हमारा जो आसन होता है वो हमारा हिप के हिसाब से होता है। जैसे कि हमारा हिप साइज 36 इंच है, 36 इंच है, तो इसका हम तीसरा भाग लेंगे। तो 36 इंच का तीसरा भाग होता है 12 इंच। तो 12 इंच का हम अपना आसन रखेंगे। आपका साइज से अलग हो सकता है, आप अपने हिसाब से कीजिएगा, जो भी आपका साइज होगा साइज के तीसरा भाग। तो यहाँ पर 12 इंच हम इसका आसन लेंगे। तो 1.5 इंच हम उसमें ऊपर निकाल देंगे अपने बेल्ट के लिए, और जहां पर भी आपका 12 इंच, आपका 12 इंच आता है, जहां पर आप इसमें ऐसे निशान ऐसे लगा दीजिएगा। ये हमने यहाँ पर अपने हिप का तीसरा भाग ऐसे निशान लगाया है आसन के लिए, और उसके यहाँ पर सीधा मार्क लगाएंगे। करीब करीब रखेंगे इसकी चौड़ाई को हम 1.5 इंच का, 1.5 इंच इस प्रकार, और इसको ऊपर की तरफ तिरछा मार्क लगाएंगे ऐसे। वैसे मार्क को ऐसे सीधा लगाया जाता है, अगर सीधा मार्क लगाएंगे तो आपकी बेल्ट छोटी पड़ जाएगी। तो हम यहाँ पर इसको सिंपल ये तिरछा मार्क लगाएंगे ऐसे। ऐसे तिरछा मार्क लगाया हमने एक, और तिरछा मार्क लगाने के बाद यहाँ पर भी एक राउंड शेप देंगे आसन के लिए, और फिर इसको कट कर देंगे। तो ये हमारी प्लाजो का आसन होगा, एक क्रोच एरिया होगा। इसको हम कट कर देते हैं। ये हमारा आसन हुआ। अब इसके बाद हम बताएंगे आपको यहाँ पे जॉइंट लगाना, क्योंकि हमारे कपड़े का जो अर्ज था वो कम था। हमारे कपड़े का अर्ज था 42 इंच। तो 42 इंच कपड़े में अक्सर यहाँ पर इस तरह के जॉइंट आता है। लेकिन अगर आपको जॉइंट नहीं चाहिए इस तरह का, तो आपको जॉइंट ना लगाने के लिए आपको जो कपड़े का जो पना होता है, नॉर्मली कपड़े का पना आता है मार्केट में 40 इंच, 41 इंच या फिर 42 इंच। अगर आपको जॉइंट नहीं चाहिए तो आपको बड़े पने कपड़ा, जिसका पना हो कम से कम, इसका अर्ज हो कम से कम 1.5 मीटर पने का आपको कपड़ा लेना होगा। उस कपड़े में आपका ये जॉइंट नहीं आएगा। हम आपको एक बार अपना कपड़ा दिखा भी देंगे, हमारे पास उस तरह कपड़ा भी है। तो पहले हम यहाँ पर आपको इसको कटिंग करके बताएंगे। आपको इसके ऊपर इसको रखना है कम से कम 1 इंच, हम इसको इसके ऊपर दबा कर रखेंगे ऐसे, दोनों तरफ से 1 इंच दबा कर रखेंगे। और जिस तरह की शेप आपने यहाँ पर लगाई है, आप यहाँ पर भी इसको ऐसी शेप लगा दीजिएगा। इसको हाथ से महसूस कीजिए कि आपका जो लेंथ कहाँ पर आ रही है, और जहां पर आपकी लेंथ हो आप यहाँ पर इसमें से इसे हल्का के निशान लगाइएगा। ये आपकी लेंथ का मार्क है इस प्रकार। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको भी यहाँ पर कट कर देंगे हम। अब इसको हम यहाँ पर ऐसे कट कर देते हैं, और फिर इस कट को हम इस जॉइंट को अपने प्लाजो में अटैच करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जॉइंट को अटैच कर दिया है। अब हम आपको इसकी सिलाई करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको अपना कपड़ा दिखा देते हैं। ये जॉइंट हमारा कुछ इस प्रकार अटैच होगा, और जो बेल्ट है, बेल्ट भी आपको बनाना बताएंगे। बेल्ट के लिए या फिर मोरी के लिए आप कोई भी मैचिंग का कपड़ा या फिर कोई लेस वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अगर आप में कोई मैचिंग रखना चाहते हैं तो
तो ये हमारा कपड़ा है, वो वाला जो कि हम आपको बता रहे थे, ये हमारा कपड़ा है। इस कपड़े का जो अर्ज है वो नॉर्मल से ज्यादा आता है। जैसे कि हमारा ये जिस कपड़े का हमने प्लाजो बनाया है, इसका अर्ज था करीब करीब 42 इंच, जो कि 42 इंच यहाँ पर आता है, इसमें आपका ज्वाइंट आएगा। लेकिन ये जो कपड़ा है हमारा, इस कपड़े का जो पना है कम से कम उसका 1.5 या 1.25 मीटर कपड़ा है, मतलब कि नॉर्मल से करीब करीब 1 फुट ज्यादा कपड़ा है इसका चौड़ाई में। तो हमने आपको इसमें बता दिया है, अगर आपको ज्वाइंट नहीं चाहिए तो आपको बड़ा पना लेना होगा, अगर ज्वाइंट चाहिए तो आप यहाँ पे छोटा पना ले सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया इसमें इसलिए ताकि मार्केट में बड़े पने कपड़ा बहुत ही कम मिलता है, सभी को नहीं मिल पाता, इसलिए मैं आपको ज्वाइंट वाला बताया है। अगर आपको ज्वाइंट वाला आपको कम पने कपड़ा मिलेगा, आप इसमें बना लीजिएगा, नहीं तो आप इसमें बना सकते हैं। तो चलिए अब आपको हम इसमें सिलाई कर बताते हैं इसकी। तो पहले हम अपने प्लाजो में ज्वाइंट लगाएंगे। ये हमारा ज्वाइंट वाला हिस्सा है, इसको अलग कर लेते हैं इस प्रकार ऐसे। यहाँ पे हमें अपने ज्वाइंट को यहाँ पे इसको जोड़ना है नॉर्मली। तो ज्वाइंट लगाने के लिए पहले हम यहाँ पर ज्वाइंट पर अपने निशान लगाते हैं इस प्रकार। इसके दोनों तरफ दोनों पार्ट पर इसमें निशान लगाएंगे। ये पार्ट ज्वाइंट निशान वाला हिस्सा हमारा उल्टा कपड़ा है और बिना निशान वाला सीधा कपड़ा है। तो ऐसे निशान हम यहाँ पर इसके प्लाजो के घेरे पर भी लगा देंगे दोनों तरफ, और कोई भी एक हिस्से पर ज्वाइंट लगाएंगे। हम इसका ऊपर वाला हिस्सा ले लेते हैं, नीचे निकाल देते हैं। तो ये हमारा इसका ऊपर वाला हिस्सा है, और ज्वाइंट को ये मार्क को नीचे करेंगे और इसको इसके ऊपर रखेंगे अपने घेर को, और सिंपल यहाँ पर एक सिलाई लगा उसको अटैच कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हमारा ज्वाइंट यहाँ पर लग गया है हमारे घेर में। और इसी प्रकार जो हमारा दूसरा घेर है, हम दूसरे घेर में भी इसी प्रकार ज्वाइंट लगा देंगे, नॉर्मली होगा उसका तरीका ये। अब ये हमारा घेर देखिए जिससे ज्वाइंट लगा है हमारा, और ये हमारा घेर टोटली इस प्रकार पूरा घेर कंप्लीट हो चुका है इस तरीके से। अब हमारे दूसरे घेर में ज्वाइंट लगाते हैं, और ये हमने अपने प्लाजो के घेर में ज्वाइंट लगा दिया दोनों पीसों में। और ज्वाइंट लगाने के बाद ये जो हमारा घेर है, ये वाला इस घेर को हमें फोल्ड करना है। जैसे कि हमने अपनी कटिंग करते वक्त हमने यहाँ पर नीचे की तरफ करीब करीब 1/2 इंच ऐसे कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था फोल्ड करने के लिए। हम अपनी हाफ कपड़े को फोल्ड करेंगे। इसको फोल्ड करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आपको सिंपली आपको यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड करें, सिंगल फोल्ड करें, और फिर इसको सिंपली डबल फोल्ड कर दें एक सिलाई में, तो ये आपका पूरा घेर से फोल्ड हो जाएगा। लेकिन इसमें अक्सर फिनिशिंग नहीं आती जो बिगिनर्स होते हैं, तो इसलिए आपको बिगिनर्स को करना ये होगा, पहले आप अपने पूरे घेर को सिंपली सिंगल फोल्ड करें, और यहाँ पूरे घेर में शुरू से लेकर आखिर तक सिलाई लगाए एक बार। फिर दोबारा में इसमें आपको दोबारा ऐसे फोल्ड करें, फिर इसमें दूसरी सिलाई लगाए। तो हम आपको इसमें सिंगल फोल्ड करके बताएंगे। पहले तो इस प्रकार हमने सिंगल फोल्ड किया और उसमें सिलाई लगाना शुरू करते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक पूरे घेर में। इस तरीके से आपका जो घेर है फिनिशिंग से फोल्ड हो पाएगा। और ये हमने अपने प्लाजो के घेर को सिंपली क्वार्टर इंच कपड़ा सिंगल फोल्ड कर दिया इस प्रकार। अभी सिंगल फोल्ड हुआ है, इसके बाद हम इसको एक फोल्ड और करना है ताकि ये पूरा कपड़ा हमारा कवर हो जाए और यहाँ से हमारे धागे वगैरह ना निकले। ये फोल्ड हुआ। अब इसके बाद जहाँ से हमने सिलाई को शुरू किया था वहीं से इसको दोबारा सिलाई शुरू करेंगे, और इस कपड़े को इस परत को एक बार फिर मोड़ देंगे ताकि पूरा कपड़ा फोल्ड हो जाए, और इसके किनारे सिलाई लगाएंगे शुरू से लेकर आखिर तक। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपने प्लाजो के एक पीस को यहाँ पर सिंपल ऐसे फोल्ड कर दिया है। हमने इसको 2 सिलाइयाँ फोल्ड किया है। ये हमारा पहला तरीका होगा, और दूसरा तरीका इसका ये वाला होगा कि आपको एक ही सिलाई में दोनों तरफ उसको पहले सिंगल फोल्ड कीजिए, फिर इसको डबल फोल्ड कीजिए, और एक सिलाई में दोनों परत को फोल्ड करके आप उसको अटैच कर सकते हैं। ये इसका दूसरा तरीका होगा। और जिस प्रकार हमने अपना इस वाले पार्ट को फोल्ड किया है, इसी प्रकार अपने पीस के दूसरे भाग को, दूसरे राउंड को भी इसमें ऐसे फोल्ड कर देंगे। इस प्रकार आप दोनों पीस फोल्ड हो जाएंगे। और अगर आप चाहें तो फोल्ड करने के साथ साथ इसके ऊपर कोई पाइपिंग, कोई लेस, कोई पट्टी वगैरह भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने अपने प्लाजो के घेर को इसलिए कंप्लीटली यहाँ से फोल्ड कर दिया इस प्रकार। ये हमारा एक पीस है जो फोल्ड है, और ये हमारा दूसरा पीस है जो हमने फोल्ड किया है। तो आप इसका घेर फोल्ड करने के बाद अब इसका जो आगे का काम है वो ये है कि आपको उसका जो आसन है, आपको आसन अटैच करना है। तो आसन अटैच करने के लिए आपका दोनों तरफ से एक पीस लेंगे, ऊपरी हिस्सा इस प्रकार, और यहाँ पर इसको बिल्कुल बराबर रखते हुए, बराबर मिलाते हुए यहाँ पर इसको इस प्रकार एक सिलाई लगा दें ताकि आपको आसन पे जुड़ जाए। और इसी प्रकार आपका जो बैक वाला हिस्सा है, बैक वाले हिस्से में भी आपको आसन को इसी प्रकार जोड़ना है। बहुत सिंपल तरीका है। तो मैंने आपको पहले दिखा देते हैं, फिर आपको सिलाई लगा दिखाएंगे। ये आपके दोनों आसन है जो कि यहाँ पर ऐसे आए हुए हैं।
एक ऊपर रखेंगे, वो नीचे रखेंगे, और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, और फिर इसके बाद आप उसमें बेल्ट लगाना बताएंगे। और ये हमने अपने एक पीस के ऊपर दूसरे पीस को रखेंगे इस प्रकार, और आसन पे सिलाई लगाते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ये हमने अपने दोनों आसन को यहाँ पे अटैच कर दिया इस प्रकार। हम आपको एक बार दिखाई देते हैं, अपने काउंटर पे दिखाएंगे इसको हम। और ये हमने अपने दोनों साइड के आसन को अटैच कर दिया। ये हमारा पहला आसन है, और इसके बैक साइड ये हमारा दूसरा आसन है। इस प्रकार ये हमारे दोनों आसन जुड़ चुके हैं, और आसन जुड़ने से आपकी जो बेल्ट है, बेल्ट आपकी पूरी राउंड ऐसे यहाँ पर ऐसे बन चुकी है, आपका राउंड हिस्सा बना है ये वाला। अब इसके बाद जिसमें आपका अगला काम जो होगा, वो जो आपका नीचे की सिलाई होगी, आसन के नीचे जो आपका ये खुला हिस्सा है, ये वाला खुला हिस्सा है, आपको यहाँ पर इसको बिल्कुल बराबर करके अपने पीस को ऐसे आप नीचे बराबर करेंगे मोरी से, और यहाँ से सिंपल एक सिलाई लेकर आएंगे यहाँ पर, उस सिलाई को यहाँ पर ऐसे लाते हुए इसी सिलाई को इसके दूसरे हिस्से में लाकर ऐसे यहाँ पर पूरा कर देंगे। इससे आपका जो मोरी जो प्लाजो का निचला हिस्सा बंद हो जाएगा, और फिर इसके बाद में आप नॉर्मली बेल्ट लगा सकते हैं। और ये हमने अपने प्लाजो में ये अंदर से लगाने के बाद कुछ सीधा कर दिया। अब लगभग आपका जो प्लाजो है बनकर तैयार हो चुका है। इसमें सिर्फ आपका जो आखिर का जो काम है, जो आगे काम बचा है, वो है सिर्फ आपको इसके बेल्ट में आपको इलास्टिक लगाना। इलास्टिक लगाना नॉर्मली होता है, बहुत कॉमन ही, आप उसको नॉर्मली लगा लेंगे, उसमें कोई प्रेशर नहीं होगी फिर भी। लेकिन अगर आपको इलास्टिक लगाना नहीं आता बेल्ट में, तो इसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, जैसे कि हमने अभी कुछ समय पहले वीडियो बनाया था कि आप सलवार की बेल्ट में इलास्टिक कैसे लगाए, या फिर हमने आपको एक वीडियो बना बताया था कि तुलिप सलवार की वीडियो है हमारी, इसमें हमने तुलिप सलवार के फुल स्टिचिंग में आपको बेल्ट लगाने बताया। सेम उसी तरीके से इसमें बेल्ट लगेगी। आप चाहे तो हमारी वाली वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो को देखकर आपको काफी ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि इस प्रकार बेल्ट वगैरह लगा सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, जो बिल्कुल फ्री होगा। और घंटी के आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर आपके लिए कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू, वेलकम अगेन।